क्या हाल चाल है भाई सारे दोस्तों का। ठीक ठाक हो सारे जने, सरीश्वर ठीक मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूँ। आज फिर से जुड़ चुके हैं हम अपनी क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारी प्रिपरेशन को, एग्ज़ाम की तैयारी को आगे को लेके चलने वाली है। तो चलिए, स्वागत है सभी दोस्तों का। आ जाइए जल्दी से, और साथ में बताएंगे आवाज़ जो है वो सही से आ रही है आपको, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए आ जाइए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से जो है वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई मेन, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि और जो आने वाले वीडियोज़ होंगे वो आपके तक पहुंचते रहेंगे। क्लियर है? अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारी पेड पीडीएफ है जेके पुलिस की, अगर वो चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी दोस्त जो हैं साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो देते जाएंगे, और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और बता के जाना कि आज कितने क्वेश्चन जो हैं आपको नए सीखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। मैं एकदम ठीक हूँ जनाब, एकदम ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप बताइए सब कैसे हैं? तो आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट जो यूपीएससी करती है वो किन लोगों की करती है या किन की करती है। आ जाएंगे सभी दोस्त, क्लास जो है हमने स्टार्ट कर ली है, अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बताएंगे कि यूपीएससी जो है वो किन की रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट करती है। क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ पे लेते हैं, एकेडमियंस लेते हैं, या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लेते हैं, या फिर पुलिस लेते हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूं, यूपीएससी ऐसा मत सोचिए सिर्फ उसमें आईपीएस होते हैं। यूपीएससी में डीसी भी होता है, जो पुलिस में नहीं आता है, वो सिविल सर्वेंट में आएंगे। ठीक है, फिर आईएफएस भी होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, रिवेन्यू वाले भी आते हैं उन्हीं के अंडर। ठीक है, सीडीएस जो है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। ये चीज़ का ध्यान रखते हुए चलेंगे सभी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो भाई गए हैं, ऑप्शन नंबर डी पुलिस वाले कितने हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी दोस्तों का स्वागत है। आप जिस जिस टाइम पर भी इस क्लास को देख रहे हैं आ जाइएगा। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर देखिए, ये समझाने के बाद तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं आना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मेडिकल वालों को नहीं लेते, सिर्फ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वालों को नहीं लेते, और सिर्फ पुलिस वालों को नहीं लेते। ठीक है, ये एकेडमियंस को लेते हैं। यूपीएससी एक बहुत बड़ी बॉडी है, जैसे हमारी जेकेएसएसबी है। ठीक है, जेकेएसएसबी में अगर पूछेंगे कि वो किसको रिक्रूट करते हैं, तो क्या जेकेपी कांस्टेबल को ही रिक्रूट करती है? नहीं, उसमें 4th क्लास के भी आते हैं। ठीक है, और जो पटवारी, नायब तहसीलदार, ये सब भी तो उसी में आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी जिन जिन भाइयों का इसमें आंसर रहा है, बिल्कुल सही रहा है। लास्ट तक सभी दोस्त जो हैं वो क्लास में बने रहेंगे और अपना स्कोर बता के जाएंगे कि कितना रहा है। आज क्वेश्चन जो है आपके लिए स्पेशल थोड़े से टॉप लेवल के लाए हैं, थोड़े से। ठीक है, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से रिस्पॉन्स इनमें देना आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। साथ साथ में वीडियो को सभी दोस्त लाइक कर देंगे, जिन जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे वीडियो को, और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के साथ देखेंगे। थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे सभी दोस्त। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि सही जो वर्ड है वो कौन सा लिखा गया है। दिए गए ऑप्शंस में से प्रिसीव वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है। अब बताएंगे आप सभी कि कौन सा स्पेलिंग जो है इनमें से सही है। ठीक है, कौन सा स्पेलिंग सही है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कुछ नोटिस करना। ठीक है, टू नोटिस समथिंग, नोटिस करना कुछ भी। ठीक है, ये होता है इसका क्या मीनिंग होएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। ऑप्शन नंबर बी, प्रिसीव इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर। जहांगीर, मुनीश भगत, सचिन कुमार, इफ्रा, बहुत बढ़िया, फैजू, आवेद,
लोन फैजान, इदरिस भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का बहुत सही आंसर आया है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखेंगे। What is the name of the operation under which citizens were brought to India from Ukraine? अभी जैसे आपको मालूम होगा कि रशिया यूक्रेन का पीछे चल रहा था ना पंगा, उन दोनों की अनबन हो गई थी आपस में, ठीक है। रशिया एक थप्पड़ मार रहा था, यूक्रेन वाले दो मार रहे थे, यूक्रेन वाले दो मार रहे थे, रशिया चार मार रहा था। ये चल रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए थे, जो वहाँ पे उस टाइम बाहर के टाइम पे बीच में थे, तो उनको जो निकाला गया वहाँ से, उस एक ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था कि इस ऑपरेशन के द्वारा इनको निकाला गया। हर एक ऑपरेशन जो भी होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे गोवा में से जो निकाले गए थे, ठीक है, पुर्तगीज, उनका ऑपरेशन हुआ था। जैसे 1984 में जो अमृतसर में हुआ था वो ऑपरेशन, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ऐसे सभी के नाम होंगे। बहुत बढ़िया। तो मोस्टली बच्चे मेरे को दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ऑप्शन नंबर डी वाले तो कम है। ऐसा कैसे भाई? इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड, नॉट दैट हार्ड। हाँ, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी वाले जो हैं वो सही हो जाएंगे इसमें। कौन से? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोले तो ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जो है ये चलाया गया था और इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकाला गया था। आपने उन दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट थे वो भी इंडिया का फ्लैग लेके हाथ में पकड़ के चल रहे थे वहां से निकलने के लिए। ये आपको पता होगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की नहीं सुनी जा रही थी, तो उन्होंने भी इंडिया का फ्लैग लेके अपने आप को इंडियन बता के वहां से निकले थे। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें कि यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें यूथ जो यंग बच्चे हैं, जो हमारी एज के, आपकी एज के जो बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सके, खुद का बिजनेस खोल सकें, खुद का काम काज कर सकें, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसका जो है वो नाम बताएंगे सभी दोस्त कि क्या हो जाएगा। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू, लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स जो है वो ज़रूर बना रहे होंगे भाई, क्योंकि ये जो मटेरियल इतना मेहनत करके आपके लिए ला रहा हूँ ना, इसको थोड़ा हल्के में ना लें। रिक्वेस्ट है आप सभी से, अच्छे से इनके नोट्स बनाएं और रिवीजन करें इसकी, ठीक है। अच्छे से इसके नोट्स बना के इसकी रिवीजन करिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर मैं यो ऐसा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, ये वाला, तो अगर एग्जाम में आएंगे ना, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे सीधे सीधे तो वो 10 आएंगे, और जो 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ ना ऐसे साइड पे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखवाता हूँ ना, 20 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवाता हूँ इनको भी अच्छे से लिखा करो। सिर्फ ऐसे मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर लिखा, बात खत्म, नहीं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाला जो पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, इन्हें भी अच्छे से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस डिड एलोन मस्क एक्वायर ट्विटर। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, आप सभी को मालूम है ट्विटर, ठीक है। उसका साइन चेंज कर दिया है। एलोन मस्क भाई वो सनकी टाइप का बंदा है, मतलब ब्रिलियंट टाइप बंदा है वो कुछ भी करता है अपने मन से। उसने ट्विटर का साइन, पहले था वो वर्ड था, एक चिड़िया जैसी थी, उसने चिड़िया का साइन हटा के उस पर डॉगी का साइन कर दिया है, कुत्ते का साइन बना दिया, ठीक है। अब उसका नाम उसने ट्विटर की जगह एक्स रख दिया। वो कुछ भी करता है। तो बताएंगे जल्दी से, उसने कितने में ट्विटर जो है वो खरीदा था? एलोन मस्क ने ट्विटर कितने में खरीदा था? ऑप्शन नंबर ए, बी 35, 40, 44 या फिर 50 बिलियन डॉलर में। 50 बिलियन डॉलर्स में कितने में खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, चीक मार्क डमडम, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 44 बिलियन डॉलर्स में जो है वो खरीदा था एलोन मस्क ने ट्विटर को। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ओवी मैक्सी क्लब स्टडी टिप्स, ये बच्चे आई थिंक नए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आप सभी का भी हमारे परिवार में, हमारे यूट्यूब चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? व्हेन इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 4 अप्रैल, 23 अक्टूबर या फिर 11 दिसंबर।
क्या आंसर रहेगा इसका जल्दी से? इंटरनेशनल यूथ डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही एक्यूरेट आंसर चाहिए, एक्यूरेट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सर। पता नहीं आजकल मेरा नेट क्यों नहीं चलता रहा भाई, नेट का क्या बताऊं मैं भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं फ़िलहाल इसके रिलेटेड। मुझे इसका आइडिया है कि इंटरनेशनल यूथ जो डे है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2024 को जो है ये मनाया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12 अगस्त को जो है ये इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? बहुत बढ़िया। इसमें सभी बच्चों के आंसर सही थे, एक दो बच्चा है जो गड़बड़ कर गया है, बट कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो बच्चे नए हैं या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आंसर गलत हो जाता है, तो ये मत सोचो कि हाँ यार मेरे गलत हो रहे हैं, मैं इनके बराबर का नहीं हूँ, इनके बच्चों के सही हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, अभी आप सीख रहे हो भाई। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, तो अभी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इनकी रिवीजन क्लासेस आएंगी, अगर तब आपको आंसर नहीं आएंगे तो तब मेरे भाई ज़रूर आप सोचना कि हाँ हमें नहीं आते हैं, हम पीछे हैं। ठीक है, अभी मत सोचो, रिवीजन टाइम पे आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए। वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना लोकेटेड? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में, तिरुचिरापल्ली में, लखनऊ में, सीकर में? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये आएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कि बनाना का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसके सिवा ना ये देखिए ये चीज़ें पूछते हैं, ग्रेप्स का पूछेंगे, अंगूर जो होते हैं उनका बताएंगे आप कहाँ होता है, फिर लीची, लीची का बता दीजिए, उसके साथ साथ अनार का बता दीजिए, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट, अनार का बता दीजिए। इन तीनों के भी साथ साथ में बताएंगे जिन जिन बच्चों को मालूम होगा। हेलो सर, ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक हैं, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत आभार आपका इतने प्यार दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन पे। तो आंसर इसका क्या रहेगा? तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर बी, तिरुचिरापल्ली ऑप्शन नंबर बी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे ग्रेप्स की, अंगूर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? अंगूर, अंगूरों का कहाँ है? ये महाराष्ट्र में होते हैं, और इनका HQ कहाँ पे आ जाएगा? ठीक है, रिसर्च सेंटर, सॉरी HQ नहीं, रिसर्च सेंटर कहाँ आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पुणे में। कहाँ पे? पुणे में आ जाएगा। लीची की बात करेंगे तो लीची का आ जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार वालों मुजफ्फरपुर लिखो, मुजफ्फरपुर लिखो, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट नहीं मेंशन करेगा। ये देखो यहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु थोड़ी ना मेंशन किया था, यहाँ पे सिटी का नाम मेंशन करेंगे वो। ठीक है, चलिए तो अनार की बात करें तो अनार आ जाएगा सोलापुर में, सोलापुर में आ जाएगा अनार, पोमेग्रेनेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच regulatory norm is currently in effect in India to regulate the expelled pollutant from motor vehicle? जो भी हमारी गाड़ियां हैं, जो बाइक हो गई, कार होगी, ट्रक, बस, कुछ भी जो भी हमारी गाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें से करंटली जो इंडिया में चल रहा है, ठीक है, मोटर व्हीकल को पोल्यूशन उनमें से निकालने का या रेगुलेट करने का, ठीक है, जो उनकी स्टेज चेक करता है, बेसिकली एमिशन स्टैंडर्ड चेक करता है, ठीक है, जो पोल्यूशन होते हैं उनके एमिशन स्टैंडर्ड्स चेक करता है, तो वो कौन सा अभी करंटली चल रहा है? भारत स्टेज, BS का मतलब है यहाँ पे भारत स्टेज। ठीक है, BS का क्या मतलब है? भारत स्टेज। भारत स्टेज कौन सी स्टेज पे है? कौन सी स्टेज चल रही है? 4th, 5th, 6th या फिर 7? बहुत बढ़िया। तो 2025 तक जो मेंशन किया गया है, 2025 तक जो है ये 6 नंबर की स्टेज चलेगी। BS 6 जो है ये चलेगा 2025 तक, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आज मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करूंगा, अलग अलग लाए हुए हैं, सभी बच्चों ने लास्ट तक बने रहना है क्लास में, और लास्ट में अपना स्कोर बता के जाना है कि हाँ सर आज इतने हुए हैं या इतने नहीं हुए। एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है लाइक्स। बाकी सब तो ठीक है, पढ़ा भी अच्छे से रहा हूँ मैं, आपका जवाब भी अच्छे से आ रहा है, सब कुछ ओके है, बस एक लाइक्स की कमी है। एटलीस्ट जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उतने लाइक्स क्लास में हो जाएं। जल्दी से सभी बच्चे थोड़ा सा बैक करेंगे और एकदम से लाइक दबाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से थोड़ा सा और।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ 10-15 बच्चे और दबा दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करके वापिस आ जाए करो लाइक करके, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने से पहले ही कर दिया करो लाइक, ताकि मेरे को बाद में बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। लास्ट में मज़ा आता है, लास्ट में करेंगे लाइक। चलो ठीक है, लास्ट में भी कर देना, बट ट्राई किया करो बीच में भी हो जाए तो बढ़िया है। क्वेश्चन में बात की गई है हेडक्वार्टर की मेरे भाई, तो बताएंगे कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर या फिर चंडीगढ़। इसका देखूंगा कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है। सलीम खान, एम, मोहम्मद यासीन, नीरज भगत। बहुत बढ़िया, इन बच्चों के आंसर जो है इसमें सही आए हैं, जो कि नागपुर के साथ गए हैं। किसके साथ गए हैं? नागपुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 409 और नागपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बेसिक 5 जोन हैं, ठीक है, 5 जोन लेबोरेटरीज हैं इसकी, लैब हैं इसकी, जो कि कहाँ कहाँ पे आ जाएगी। पहला आ जाएगा मुंबई में, पहला कहाँ आ जाएगा? मुंबई में। दूसरा आ जाएगा दिल्ली में, तीसरा आ जाएगा कोलकाता में, फिर आ जाएगा चेन्नई, और लास्ट में आ जाएगा हैदराबाद। आओ ना मियाँ, मियाँ हैदराबाद आओ। चलो जी हैदराबाद, तैयार हो जाओ सब, ठीक है। तो ये 5 इसके जोन लेबोरेटरीज हैं, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नागपुर में है। तो बात करेंगे नागपुर जो है वो कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो हर साल जो है वो पब्लिश होती है। उसमें जेंडर गैप दिखाया जाता है कि भाई मेल्स और फीमेल के बीच में कितना गैप है, मेल कितने ज़्यादा हैं, फीमेल कितने ज़्यादा हैं या कम हैं, जो भी है, ठीक है, उनका गैप दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि 2021 के अकॉर्डिंग भारत का नंबर जो है वो कौन सा था। 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट किसके द्वारा ली जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा फोरम, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये रिपोर्ट ली जाती है। बात करेंगे 2021 की और उसके साथ बात करेंगे 2024 की। तो बात करें अगर सबसे पहले 2021 की, तो इसमें कितने नंबर पे था, तो 140 नंबर पे था, 140th नंबर पे था इंडिया। तो अब देखेंगे हम 2024 में कि 3 साल के बाद कुछ फर्क पड़ा है जेंडर इक्वेलिटी में या जेंडर गैप जिसे हम मेनली बोलते हैं उसमें, कि नहीं, बिल्कुल पड़ा है। तो इसका नंबर जो है अब हो गया है 129th, 129 पे नंबर पे 2024 में जो है वो भारत स्टैंड कर रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से देंगे, कौन सा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 140 इज द राइट आंसर, 140 इज द राइट आंसर। बट आप अभी 2021 को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक्स में तो पूछा नहीं जाएगा। 2024 का याद कीजिए, अभी 2024 को पकड़ लीजिए। 129th नंबर जो है ये पोजीशन है, इसको याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट 138 पढ़ा है, 138 पढ़ाओ, 40 पढ़ाओ, 127 पढ़ाओ, कुछ भी हो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 2021 का ये PYQ बेस्ड सीरीज है ना, आपकी मालूम है, तो इसको छोड़ दो, आप जाने दो, जितना भी पढ़ाओ। बस अभी करंटली का याद रखिए, अभी 129 है 2024 में, 2024 में 129 है, बस ये याद रखो आप, ठीक है ना। अगर ये स्टैटिक का क्वेश्चन होता जहां इससे बनने के चांस होते तो फिर हम इसको करेक्शन जो है वो करते हैं, देख लेते इस पे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो इस पे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। 2011 के सेंसस की बात की गई है, सेंसस ऑफ 2011। इसमें बताएंगे कि लोएस्ट डेंसिटी जो है वो किस राज्य की है, सबसे लोएस्ट डेंसिटी किस राज्य की है। लोएस्ट के साथ साथ हाईएस्ट भी बताएंगे, लोएस्ट और हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किस स्टेट की है। क्लियर। और इसके सिवा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें लोएस्ट और केंद्र शासित प्रदेश में हाईएस्ट, ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट इनमें भी बताएंगे आप। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होंगे। ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करते हो उस पर क्या होता है कि जो नया कुछ आएगा वही मिलेगा, बट जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, उसमें मैंने पुराना जितने भी PDF वगैरह जो जो कुछ भी डाला हुआ ना वो सब आपको मिल जाएगा उसमें।
तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि टेलीग्राम के ग्रुप पे क्या होगा, जितने पुराने पीडीएफ सब मैंने डाले होंगे ना वो सारे वहां पे होंगे, वो डिलीट नहीं होंगे उसमें से। व्हाट्सएप पे डिलीट होते जाते हैं, जो नया आएगा बस वही दिखेगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की कि लोएस्ट किसकी थी, तो लोएस्ट में आंसर होगा हमारा कितना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट बिहार की है स्टेट में। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो लोएस्ट किसकी आ जाएगी, लोएस्ट आएगी लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की लोएस्ट आ जाएगी और हाईएस्ट आ जाएगी किसकी, दिल्ली की आ जाएगी। क्लियर है ये चीजें। चलिए अब जल्दी से आंसर मेरे को एक और देंगे आप, कि बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, जल्दी से अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बताएंगे, और इसके साथ साथ लक्षद्वीप की बताएंगे। बिहार की तो पता होगी सभी बच्चों को, पटना, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश की। बहुत बढ़िया, नीरज भगत का आंसर आ चुका है। सबसे पहले ठाकुर, नीरज ठाकुर है। नीरज भगत, नीरज ठाकुर, दो हो गए नीरज हमारे साथ भाई, बहुत बढ़िया। तो ईटानगर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की आ जाएगी ईटानगर मेरे भाई। और लक्षद्वीप की क्या होगी, लक्षद्वीप की भी बता दो अब। लक्षद्वीप, बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप भी बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया नीरज भगत ने बताया, ठीक है। तो लक्षद्वीप की कारावाती, कारावाती, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, अगर साथ में नहीं बना पा रहे हैं तो पहले क्लास कर लो, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लग जाएगा बस, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम से जो क्वेश्चन करवाए हैं 20-30 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से फटाक करके नोट्स जो है वो बनाते जाना, ठीक है। यूनिकोड करेक्टर सेट ऑफ इंडिया रुपीज साइन इज, भारत का जो इंडियन रुपीज नोट है उसके ऊपर यूनिकोड क्या मेंशन किया हुआ है, इंडियन रुपीस पे क्या यूनिकोड मेंशन किया हुआ है, और ये एक्सेप्ट कब हुआ था, ठीक है। ये एक्सेप्ट कब किया गया था वो भी बताएंगे साथ में। तो ये एक्सेप्ट किया गया था 10 अगस्त 2010 को, 2010 को जो है ये एक्सेप्ट किया गया था। और जो कोड है वो बताएंगे जल्दी से। तो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। क्या सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। U+20V9 जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। विच कंट्री होस्ट यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 इन दिसंबर 2022। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन से देश ने यूनाइटेड नेशन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है, जिसे कि COP15 कहा जाता है, वो 2022 में की थी, आयोजित, होस्ट की थी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, इजिप्ट, कनाडा या फिर साउथ कोरिया। क्या आंसर होगा मेरे भाई। क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इतना बता दीजिए। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट रह जाएगा किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो कमेंट में लिख देना भाई, बता दूंगा, ठीक है। मेरे को अभी जब आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपको मैं समझा सकता हूँ चीज़ें, बट रिजल्ट के टाइम पे गड़बड़ मत करना, बस इतनी सी बात है। बहुत बढ़िया। तो कनाडा इज द राइट आंसर, ठीक है। कनाडा के साथ बच्चे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। CSTO, जो कि जिसकी फुल फॉर्म मेंशन है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने कहां से जो है हेल्प की थी, डिस्पैच किए थे ट्रूप को और उनको अनरेस्ट किया था। ये एक्चुअली ये ना है कब की ये बात, यहां पे अफगानिस्तान, क्या हाँ ठीक है, इस पे क्या, ये लैंड का डिस्प्यूट था। जैसे रशिया यूक्रेन का चला ना, वो पेट्रोल वाली जगह को लेके, तेल वाली जगह को लेके, वैसे ही ये अजरबैजान और एक और था इसके साथ, ठीक है, उनका ये लैंड डिस्प्यूट था। वहां पे 2000 पीस मेकर जो होते हैं ना, जैसे कहीं कोई लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो स्पेशली इंडियन फोर्स जो है वहां पे उनको पीस कीपिंग के दौर पे भेजते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं ये वहां पे शांति बनाए रखेंगी।
तो वैसे ही 2000 समथिंग जो है वहाँ पे पीस कीपर भेजे थे, ठीक है, और वो जगह का नाम क्या था, वो था कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या था? कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज एट द टॉप पोजीशन इन 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? 2022 और 2024 का बच्चे बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में, मतलब कहाँ के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मैं बोल रहा हूँ इंडिया भी आ सकता है फर्स्ट नंबर पे। अगर सभी बच्चों को नौकरी दे दो भाई, सारे खुश हो जाएंगे। ये जितने बच्चे देख रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, अगर इन सभी को नौकरी मिल जाए, सभी को इनकी पोजीशंस मिल जाए जो जो इनके डिज़ायर्स हैं, तो सभी के सभी खुश हो जाएंगे ना। तो बस फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में इंडिया क्या है, जम्मू सबसे ऊपर आ जाएगा कि सभी को जेके पुलिस कांस्टेबल की जो है वो नौकरी मिल गई है। सही बात है ना, पाकिस्तान हमसे आ गया। चलिए, तो 2022 के अकॉर्डिंग बात करेंगे मेरे भाई, तो 2022 में भी और 2024 में भी दोनों टाइम पे कौन है? फिनलैंड जो है, फिनलैंड ये पहले नंबर पे पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। मुझे लग रहा है वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे करती होगी, घर में आती होगी, बोलती होगी अच्छा तुम्हें नौकरी चाहिए, ये लो, तुम्हें भी चाहिए तुम भी लो, तुम्हें भी चाहिए तुम भी लो। इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे, है ना। कुछ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमारे इधर सबसे ज़्यादा दुख जो है वो इसी चीज़ का है कि जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी ये बात, है ना। चलिए, इंडिया का भी देख लो भाई, इंडिया का भी देख लो। 2022 में था लगभग 126 और 2024 में है और दुख दर्द बढ़ चुके हैं और पहुंच चुका है 146वें नंबर पे। 2022 तक जो है वो दुख दर्द कम थे, अभी दुख दर्द बढ़ के 146 पे जो है वो पहुंच चुका है। अब क्या जाने, भगवान जाने कौन कौन से दुख, कौन कौन से रोग जो हैं वो लगे हुए हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पहली वो स्टेट का नाम बताएंगे, पहले राज्य का नाम बताएंगे जिन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम मिलती है ना, उसका तो मालूम होगा आप सभी को कि दोपहर का जो है वो एक वक्त का खाना मिलता था, है ना। तो वैसे ही एक स्टेट है, उन्होंने ना ब्रेकफास्ट भी लॉन्च कर दिया कि भाई हम ब्रेकफास्ट भी देंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। तो वो कौन सा स्टेट है वो बताएंगे आप सभी। नहीं भाई, इंडिया में पैदा हुए ये गलती नहीं है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। मैं बोलता हूँ कि आप वर्ल्ड में, पूरे संसार में, वो सोचिए ट्राइब्स हो गए, ये वो हो गए, उन सभी को छोड़ के अगर आप इंडिया में पैदा हो रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ये आपके लिए। विश्व गुरु है भाई भारत हमारा, ठीक है, इसको ऐसे हल्के में मत लो। वहाँ पे उनकी हैप्पीनेस रिपोर्ट के पीछे की वजह जो है वो पॉपुलेशन रहती है मेन। वहाँ की पॉपुलेशन ही सोचो तुम, अगर वहाँ की पॉपुलेशन ही 10,000 होगी किसी देश की, ठीक है, 10,000 का 150 करोड़ के साथ क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला है उसका? नहीं है ना। तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इंडिया इज़ द बेस्ट ब्रो, अपना देश किसी से कम नहीं है। तो कौन सा स्टेट था भाई बताएंगे? आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के साथ सरोजनी नायडू भी नाम मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या ऑप्शन नंबर सी ही इसमें सही आंसर होगा? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का पहला स्टेट बना था जिसने कि ब्रेकफास्ट की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐड की थी। बताएंगे जल्दी से कि नेहरू रिपोर्ट के ऑथर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है ना, आपको बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उस जो बोलते हैं ना कि फेमस होना, एक ना एक ऐसा की मोमेंट आता है लाइफ में कि उसके बाद बंदा जो है वो हाइक बढ़ जाती है। जैसे अभी आप देखते होंगे वो छोटे वीडियोस जो होते हैं, रील्स शॉर्ट्स जो होते हैं, उनमें किसी का अगर एक कुछ वायरल हो जाता तो एकदम से हाइक बढ़ जाती है उस बंदे की, वो फिर वो सेलिब्रिटीज़ में आने लग पड़ता है। वैसा ही सिस्टम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ था नेहरू रिपोर्ट में। इसके पहले जो है वो कौन कमांड संभाल रहे थे? मोतीलाल नेहरू संभाल रहे थे, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। फिर इस टाइम पे इन्होंने बहुत ही अच्छी, कहते हैं कि, स्पीच दी थी, जिसकी वजह से नेहरू का नाम जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे बन गया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने सही दिया भाई, एकदम करेक्ट, बोले तो एकदम जकास, बहुत बढ़िया।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ सभी दोस्त जो हैं वो क्लास को लाइक भी कर देंगे। जल्दी से क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? मोस्ट पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला देश बताएंगे 2021 के अकॉर्डिंग और 2024 के अकॉर्डिंग भी। 2021 और 2024 दोनों के अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे वो फिनलैंड ने पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई थी ना, वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश ने पोजीशन जो है वो मेंटेन करके रखी हुई है। बांग्लादेश जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड में आता है। मोस्ट पोल्यूटेड में कौन सा आता है? बांग्लादेश। पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहेगा। बढ़िया। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का बताएंगे कि इंडिया की जो है वो कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। इंडिया का बताएंगे कि कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। बिहार? बिहार कहाँ जा रहे हो भाई, बिहार में नहीं है इतना। दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है इंडिया में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जो है ये किन के लिए थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम ये किन के लिए थी? तो ये थी उन फाइटर्स के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए जो कि कोविड-19 के टाइम पे दूसरे लोगों को मदद पहुंचा रहे थे, या आप कह सकते हैं उनको खाना पहुंचा रहे थे, पैसा पहुंचा रहे थे, कि ताकि उनको सफर ना करना पड़े महंगाई से लेके या इन्फ्लेशन से लेके। ठीक है, और इनके ऊपर जो है बीमा था 50 लाख का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाइए जल्दी से। वेयर विल इंडिया फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप? भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ठीक है, हेरिटेज सेंटर कहिए या म्यूजियम टाइप कह लीजिए, ये कहां पर जो है वो स्थित किया गया था? अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ या फिर बेंगलोर? बहुत बढ़िया, बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा? तो सेक्टर 18 चलते हैं अभी हम घूमने। सेक्टर 18 किसका? चंडीगढ़ का, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई साहब, क्रिएटिविटी, बस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हैंग सेंग इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स लोकेटेड इन विच प्लेस? हैंग सेंग जो है ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। दिए गए ऑप्शंस में से आप बताएंगे कि ये कहां पर है। क्या ये हांगकांग में है, टोक्यो में है, शंघाई में है या फिर ताइवान में है? कहां पर ये लोकेटेड है? बहुत बढ़िया, आंसर देंगे सभी दोस्त जल्दी से। हांगकांग, टोक्यो, शंघाई? बिल्कुल सही। हांगकांग इज द राइट आंसर। ठीक है, ए फॉर आओ मिलो सजना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हांगकांग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द थ्योरीज लिस्टेड आइडेंटिफाई द मोटिवेशनल थ्योरीज इन साइकोलॉजी? दिए गए ऑप्शंस में कौन सी थ्योरीज हैं जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं? ठीक है, ड्राइव, ह्यूमनिस्टिक, इंस्टिंक्ट, ये सभी पकड़ लो, छोड़ो, इसको आने के चांस नहीं है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी? ये क्वेश्चन तो पीछे करवाया ना हमने अभी, CSTO का, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाला। लगभग कौन सा क्वेश्चन था? ये था यार, एक क्वेश्चन वो करवाया था जिसमें मेरे ख्याल कनाडा था इसका आंसर। तो इसका हेडक्वार्टर बताएंगे जल्दी से। फ्रांस में, मॉस्को में, जर्मनी में या फिर स्विट्जरलैंड, कहां पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रशिया में सिचुएटेड है। अब बताएंगे कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो रशिया में आता है। फ्रांस रशिया में आता है, मॉस्को आता है, जर्मनी आता है या फिर स्विट्जरलैंड आता है? बिल्कुल सही। फलक, सलीम, अब्दुल, साजिद, इनाम, मन्नू, इद्रिस, हनीश गुप्ता, पंकज, नीरज, एम, आशु, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मॉस्को इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर?
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट तक सभी दोस्त बने रहेंगे और लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर बताना है कि सर आज का क्लास जो है वो कैसा रहा। इस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए ठीक रहेंगे कि जहाँ थोड़ा ऊपर नीचे किया जाए, जो भी आपकी रिव्यू हो रहेंगे आज की क्लास को लेके वो सभी बच्चों ने लास्ट में बताना है, ठीक है, और अपना स्कोर भी बताते हुए चलना है। बात की गई है ऑटोमोबाइल फर्म इन इंडिया टू सेट एक्वायर फोर्ड इंडिया सनन प्लांट जो है वो किसने लगाया है? टाटा मोटर्स ने, आइचर मोटर ने, महिंद्रा ने या फिर किया मोटर ने? किसने लगाया है? तो फोर्ड की बात आ रही है तो टाटा तो नाम जाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा मोटर्स के द्वारा। और ये जगह कहाँ पे है? ये है लोकेशन गुजरात की। कहाँ की? क्वेश्चन नंबर 242, गुजरात में जो है ये लोकेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के। अरे भाई वर्ड कहाँ अटक रहे हैं मुंह में? तो बताएंगे कि न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन से इसमें सही आंसर रहेगा, कौन से वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 245 आंसर देंगे जल्दी से सभी दोस्त, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, लगा दो अटेंडेंस सभी दोस्त, बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ से हो आप सभी जुड़े हुए हमारे साथ, जल्दी से। बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर रहेगा ऋषि सुनक, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में केयर स्टैमर जो हैं वो नहीं मेंशन किए हैं। बट 5 जुलाई 2024 से जो इंग्लैंड के या आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, प्राइम मिनिस्टर की उपाधि जिन्होंने ली है वो है केयर स्टारमर, ठीक है। तो ये अभी आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता कि इंडियन या लेटेस्ट इंडियन वैसा कुछ तो ऋषि सुनक रहता, बट अभी याद रखेंगे केयर स्टारमर, ठीक है। कब बने थे? 5 जुलाई 2024 इज द राइट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस 2-4 क्वेश्चन और फिर करेंगे आप सभी दोस्त आराम। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। एक किसी देश में डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट मतलब कि एक साल में कितने बच्चे जो हैं जिनका जन्म हो रहा है और उसी सेम साल में कितने बच्चे जो हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, किसी भी कारणवश, हो सकता है मेडिकली हो या नेचुरली हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो इन दोनों के बीच का मोर्टेलिटी रेट, इन्फेनिटरी रेट, इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा उसको क्या बोलेंगे? कौन सा आंसर जा रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के साथ जा रहे हो। अच्छा, मानसर लेक के मानसर लेक में जा रहे हो। नेचुरल, कुदरती, सी न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो आंसर ही नहीं है। नेचुरल, सॉरी नेचुरल, अच्छा, कोई नहीं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ यार, सीरियस मत लिया करो। थोड़ा बहुत मजाक तो मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बोलोगे तुम कि नहीं कर सकता तो मैं फिर भी करूँगा। चलिए, तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो उसे बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का किसी भी देश में, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वाले बच्चे जो हैं ये तुक्का लगा रहे थे, सीधी सीधी जो बात है, ये तुक्का लगा रहे थे, तुक्का मत लगाओ, ठीक है। चलो लगा लो यार, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए जल्दी से। इंडिया ने ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। वो कौन सा था? 2020 में किया था भाई। ये आएगा तो नहीं वैसे, बट फिर भी लिख लो कहाँ पे गया, हाउसिंग फॉर ऑल करके, बस इसका इतना सही याद रखो, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडिया? समझदारी वाला क्वेश्चन है, सूझबूझ के साथ कीजिएगा, आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताओ। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। इन्होंने बोला है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक मैकेनिज्म नहीं है जो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता? भारत में राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच,
कुछ भी, राइट टू लिविंग लाइफ, कुछ भी हो, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो कौन सा है? नेशनल कमीशन ऑन विमेन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स, या फिर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? कौन सा जो है वो इनमें से नहीं करेगा? सोच समझ के आंसर देना, एकदम सही आंसर आना चाहिए आपका। मैं मानूंगा कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई है, किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, ये स्पेसिफिक कि कौन से राइट्स हैं कौन से नहीं है, बट क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आप आंसर दे दोगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। मुकेश रैना, नवाज, आमिर, विशाल शर्मा ब्लॉग्स, बहुत बढ़िया। मनु, बहुत रो रहे हो तुम? रोना नहीं है, आंसर देना है, ठीक है। स्टडी टिप्स, बहुत बढ़िया। बट फरूक, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है ये किसके रिलेटेड है पता है? ये इकोनॉमिक प्लान के रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में प्लान जो होते हैं उनके रिलेटेड है ये, ठीक है। कमीशन ऑन विमेन, विमेन सिक्योरिटी, विमेन राइट्स पे कितने कमीशंस बने हुए हैं, कितना कुछ है, ये तो हो गई। माइनॉरिटीज़ पे कि छोटे जो तबके के लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके लिए राइट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे राइट्स बने हुए हैं, तो ये जो है तीनों नहीं होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, सुन लो भाई, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाएंगे भाई। How many companies are there in Mini Ratna CPSES? How many companies are there in Mini Ratna CPSES? इसमें मिनी रत्ना में कितनी कंपनीज थी? जी हैं। तुक्का सही लग गया, तुक्का वही मैं बोलता हूँ ना, तुक्का लगाओ पर सोच समझ के लगाओ, सही लगेगा, ठीक है। अगर भेड़ चाल वाला काम करोगे तो फंस जाओगे। एग्जाम में नहीं लगाना तुक्का, एग्जाम में नहीं लगाना भाई, इधर चलेगा, ठीक है। अगर बोलते हैं ना कि वो 19-20 का फासला होगा अगर कट ऑफ क्रॉस करने से, तो लगा लेना, अदरवाइज इस चीज़ को अवॉइड करना। तो क्या आंसर रहेगा इसका मेरे भाई, जल्दी से देंगे। तो 73 वाले कितने बच्चे हैं? 73, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोले तो क्या होता है, जल्दी से ऑप्शन सी बोले तो चलिए चलिए बताइए, आपका कमेंट देख रहा हूँ मैं। तो तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लोकेटेड? वर्ल्ड की सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कहां पर स्थित है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सबसे बड़ी कहां स्थित है? टोक्यो में, बॉम्बे में, लंदन में, फ्रैंकफर्ट में, या फिर जम्मू में, या श्रीनगर में, या कुपवाड़ा में, अनंतनाग में, कहां पर है? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से। तो कहां पर जो है वो स्थित है? सोपोर लंदन में है, अच्छा फिर ठीक है। राजौरी में है, ये भी ठीक है। और बॉम्बे में है, ये भी ठीक है। बारामूला भी है, अच्छा बारामूला में है, ठीक है, बारामूला में है। जम्मू में नहीं है? मुझे लगा जम्मू में है। ठीक है, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी, लंदन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। लंदन में जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो स्थित है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ये किस में आता है? यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर आता है, ठीक है। बांदीपुरा में है, चलिए ठीक है, बांदीपुरा में भी इसका एक जो है वो लगा देंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द स्टैचू ऑफ पीस अनइवल्ड बाय होम मिनिस्टर लोकेटेड? स्टैचू ऑफ पीस जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे। अगर किसी बच्चे का ये आंसर गलत निकला तो समझ लो कि वो बच्चा इंस्टाग्राम नहीं चलाता है। जिसका आंसर गलत होगा वो बच्चा इंस्टाग्राम नहीं चलाता, उसने रील्स नहीं देखी होंगी इसकी, और उसने पोस्ट भी नहीं देखी होंगी। कहाँ पे है? अच्छा, नाम सुनते जाना, अभी नाम लूंगा मैं, जल्दी से आंसर दो। एक नाम याद हो गया मेरे को, एक है, 3 नाम लूंगा बस मैं, 2 तो आ गए हैं, 3 आ गए, सुनो। एक है आशु चौधरी स्टडी हब, एक है बेकार्डी, और एक तीसरे नंबर पे बचा है दानिश। इन 3 का आंसर थे। अब बाकी सभी भाग रहे हैं अहमदाबाद में भाई। भाई ये कहाँ पर? श्रीनगर में की गई है लोकेटेड, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगर में। इसको पढ़ो, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाओ, अपने जम्मू कश्मीर के बारे में भी देखो, फॉरेन का ही मत देखो सब कुछ, ठीक है। तो श्रीनगर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ये है किनकी मूर्ति है, जो स्टेचू है ये है किसका, तो नाम लिख लेंगे इसका स्वामी, इनका नाम क्या है, स्वामी रामानुज आचार्य। अब बोलो जो श्रीनगर से बच्चे हैं वहां पे है ये कि नहीं है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे, हिंदी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर बताएंगे कि दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी है, क्या वो तेलुगु है, बंगाली है, उर्दू है या फिर तिब्बतन है। कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली, तो मैं लिख देता हूँ, पहली 3-4 लैंग्वेजेस याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर आएगी बंगाली, बंगाली के बाद आएगी मराठी, कसाकायबाऊ, ठीक है, फिर आएगी तेलुगु, ये कितनी होगी 4, और 5 में लिख लो तमिल। ये 5 लैंग्वेजेस जो हैं ये याद कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदी, दूसरे नंबर बंगाली, तीसरे नंबर मराठी, 4th नंबर तेलुगु और 5वें नंबर पे तमिल इज द राइट। क्लियर, तो इसमें आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बंगाली, ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर बी, बंगाली इज द राइट आंसर, ठीक है। मूवीज में तेलुगु ज़्यादा, मूवीज का पता नहीं यार, पर किताबों के हिसाब से तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर बी बंगाली इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब सभी दोस्त मेरे को बताएंगे कि आप में अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें किसी भाई को कोई डाउट है, किसी भाई को कोई डाउट है, अगर नहीं है तो फिर भाई लाइक्स जो है वो वीडियो पे कम क्यों है। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से उतना टच कीजिए, और हमारी क्लास भी इसी के साथ दी एंड होगी, ठीक है। आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। और जाते जाते सभी बच्चे जो हैं वो क्लास को अपना एक प्यारा प्यारा लाइक जो है वो देते जाएंगे, और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किसी भी तरह का आपका जो सजेशन हो वो आप बता सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। इसके सिवा ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे सभी के, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, वहाँ पे सभी व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, उन सभी के जो हैं वो लिंक दिए होंगे मेरे भाई, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार दिखाने के लिए मेरे प्रति। ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, प्यार दिखाते रहें, हम मंजिल तक एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो चलिए दीजिए इजाज़त मेरे को मेरे भाई, कल फिर से आपके लिए क्लास तैयार करनी है और कल फिर से आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ कोई नाम नहीं पड़ता है, क्या मतलब नाम नहीं पड़ता है। हाँ देखिए, जेकेपी का मैंने बोला हुआ आपको स्टार्टिंग से ही कि पूरा करवा दूंगा आपको, बस टाइम के साथ धीरे धीरे चलते रहिए, आपको एट द एंड एग्जाम से पहले पहले ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो चलिए ठीक है मेरे भाइयों, दो फिर इजाज़त मेरे को, अभी चलता हूँ मैं भी। आप सभी से दोस्तों से एक लास्ट में जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि चैनल्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे और थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे सभी दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा कमेंट कर देंगे, ठीक है। और कोई इंप्रूवमेंट की आपको लगे कि ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई दो इजाज़त, अपना अपने परिवार का सभी का ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, और पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।